हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसान सर। वेलकम अगेन। तो आज हम लोग टेंथ के मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंथ मैथमेटिक्स में हम लोगों ने तीसरा चैप्टर में एक मेथड पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस पर मैंने आपको अच्छा से समझा भी दिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और उसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 3 मेथड पढ़ना है, तो उसमें दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये आपका एलिमिनेशन मेथड यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। अब इसको आराम से समझो, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक स्टेप को देखो। अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप अच्छा समझते हो तो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड है। तो एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ लिए, अब एलिमिनेशन मेथड देखो क्या करना है। एलिमिनेशन मेथड में इसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। अच्छा, जो सीबीएसई के बच्चे देख रहे होंगे उनको भी ये समझ में आएगा, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे वो भी समझ में आ जाएगा उनको, ठीक है। कितने बच्चे बोलते हैं सर ये बिहार बोर्ड वाला के लिए है कि सीबीएसई वाले के लिए या किसी और स्टेट बोर्ड के लिए? सब बोर्ड के लिए है ये, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स इस तरह लिख दिया आप लोगों को कि हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। और जैसे मैं सॉल्व किया हूँ वैसे ही आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो एलिमिनेशन मेथड समझो पहले बढ़िया से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। टोटल आपका जो पिछला मैंने सब्स्टिट्यूशन पे दिया था 10 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन टोटल मैंने यहाँ आपका 10 क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बढ़ाया है, ठीक है। अब मैं एक सॉल्व करूँगा और बाकी सबको आप लोग वीडियो पॉज करके बाकी 9 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद मैं उसका फिर सॉल्यूशन इसका पूरा दे दूँगा आप लोगों को। तो देखो इसमें जो है आप लोगों को एग्जाम्पल 1 में देखो, पहला एक क्वेश्चन में 2x + 3y = 12 है। पहला एक क्वेश्चन ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। दूसरा एक क्वेश्चन ये है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में विलोपन विधि में, कि आपको एक एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 1 मान लेना है, दूसरा को एक क्वेश्चन 2 मान लेना है, ओके, लेट कर लेना है। उसके बाद ये जो देख रहे हो y, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 4 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में कि जो कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल करते हैं। जैसे ये y का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, या दोनों इक्वेशन में x का इक्वेशन इक्वल करते हैं। अब इक्वल कैसे करेंगे सर? तो इक्वल करने के लिए पहले मैं y का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, ओके। कभी कभी क्या रहेगा कि y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे तो उसमें आगे बताऊंगा मैं, ओके। तो इसमें देखो y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो देखो क्या करेंगे कि ये जो 4 दिख रहा है, 4, इस 4 को इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कर देना, और इस 3 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ईजी है, क्रॉस गुना कर देना, तो इससे y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। देखो 4 को यहाँ, 3 को यहाँ, ओके। चलो आप 4 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो, यहाँ 4 से करोगे। इक्वेशन 1 में जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48 हो गया। 4 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, ओके हो गया। अब इसको देखो, ये अब देखो एक चीज़ समझना, जो हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किया है क्रॉस, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो देखो 12y ये भी हो गया, 12y ये भी हो गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों ऐड करोगे तुम तो दोनों कट जाएगा। अगर दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा। तो जब भी साइन प्लस और माइनस रहे, जिसका कोफिशिएंट इक्वल हो गया है, तो उसका साइन अगर अपोजिट रहे, प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो तुम क्या करना, सीधे सीधे उसको काट देना, ठीक है। यानी कि इसको ऐड कर देना, यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने का मतलब होता है कि साइन चेंज नहीं करना है, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि साइन चेंज कर देना, ठीक है। ये बहुत ईजी है। तो देखो ये तो कट ही गया, 15 8 23 हो गया, और ये 48 और 21 कितना हो जाएगा 69। ऐड कर दो, कहीं दोनों प्लस प्लस है तो ऐड कर देना, तो 69 हो गया। अब 69 को अब देखो आगे मैं आपको ऊपर बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 69 हो गया आपका, तो आप इसको कैंसिल करो यहाँ से 69 को, ओके। 69/23 तो 3 मतलब कट जाएगा, 23 3 69 होता है, ओके। बहुत ईजी है। चलो अब इक्वेशन 1 क्या करो, x का वैल्यू तो पता चल गया। इससे क्या फायदा हुआ देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या हुआ कि तुम गौर करो कि यहाँ पर y कैंसिल हो गया, ओके, y खलास हो गया तुम्हारा। तो y जब एलिमिनेट हो गया यानी गायब हो गया, एलिमिनेशन मतलब गायब होना, विलोपन मतलब होता है गायब हो जाना, इसलिए इसका नाम रखा है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ 69 इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करो, x का वैल्यू निकाल लो। अब तुम कहोगे सर कि x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो आपका जो मर्जी है, ओके, एज यू विश। तो इक्वेशन 1 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर उतार दिया, नोट कर लिया, ओके। यहाँ पर देखो, ओके, क्वेश्चन 1 में मैं यहाँ पे अब देखो पूरा नोट मैंने यहाँ पे उतार लिया है, देखो अच्छा सा क्वेश्चन 1 मैंने पूरा उतार लिया, पूरा, ओके, उतार लिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करो, x का वैल्यू तो मेरे पास निकल चुका है 3, तो मैंने 3 रख दिया यहाँ पे, x का वैल्यू 3 रख दिया मैंने। अब 3 2 6, देखो कभी भी वैल्यू पुट करना ना तो ब्रेकेट में रखना, कभी ब्रेकेट मत भूलना, ओके। ब्रेकेट भूल जाता है बच्चा, इसलिए गलती हो जाता है, ब्रेकेट कभी नहीं भूलना, ओके।
तो ब्रेकेट टू थ्री से सिक्स, ब्रेकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दो, अभी 6 को उठा कर उधर ले जाओ तो +6 होता है तो -6 हो जाएगा। बहुत ईजी है, कैलकुलेशन तुमको आता है, नहीं आता तो फिर देखो मैं बता रहा हूँ मैं एक एक करके। ओके अब आराम से देखो, 6 उठा के ले जाओ तो 12 - 6 हो जाएगा, कैंसिल करो 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मैंने काट कर नहीं दिखाया, यहाँ पे काट के दिखा देता हूँ, तुम लोग घर पे कॉपी पे काट सकते हो। तो एक्स का वैल्यू 3 आया, वाई का वैल्यू 2 आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इतना ही आंसर आया था, एलिमिनेशन मेथड से भी इतना ही आया। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया कि इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया इसको। ओके एक तो तरीका ये हुआ कि मैंने इसे इस तरह सॉल्व कर दिया कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट मैंने इक्वल किया, y का कोफिशिएंट इक्वल किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं x का भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं x का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकता था। तो y का कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो पहले y कट जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। और जब तुम x का कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो x कट जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे। तो हम यहाँ पे इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो और यह मेथड दिया हुआ, और देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे और मेथड लिखा है आपके लिए, देखो यहाँ पे और लिख दिया। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह भी बना सकते हो, यानी दूसरे मेथड से। इसमें x का कोफिशिएंट मैं इक्वल कर रहा हूँ। तो देखो x में क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो क्रॉस करो, इस 5 को वहाँ, इस 2 को यहाँ क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो तो सब में करना पड़ेगा, ये पूरे में करना पड़ेगा। 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 12, 5 से 60, 2 से करो, 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 7 से 14। ओके अब इसको तुम सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस ये जो है ये 10x ये भी है, 10x ये भी है, तो ये दोनों प्लस में ही है। अब मुझे कैंसिल करना है, काटना है, तो काटने के लिए जब साइन दोनों का सेम दो, जिसका कोफिशिएंट तुम इक्वल किए हो, चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल करो या y का कोफिशिएंट इक्वल करो, जिसका कोफिशिएंट आप इक्वल किए हो, अगर उसका साइन अपोजिट है तो सीधे सीधे तुम ऐड करके, साइन विदाउट साइन चेंज किए तुम सीधे ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पर साइन तो, यहाँ पर तो आप साइन सेम है ना दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, इसलिए हमको कैंसिल करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जिसका कोफिशिएंट अगर इक्वल रहे, ओके, कोफिशिएंट इक्वल होने पे अगर साइन सेम है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी साइन चेंज कर दो। अगर साइन अपोजिट है तो उसको ऐड कर दो, यानी साइन चेंज मत करो, ठीक है। तो ये कैंसिल, अब ये देखो ये प्लस हो गया। अब साइन जब चेंज करेंगे इस बात का ख्याल रखना कि नीचे वाले सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये प्लस था यहाँ पे तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया। ओके समझाया, यानी कि इस तरह हम लोग करेंगे। ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। ओके यानी कि साइन चेंज करने में क्या करना है कि नीचे का सबका साइन बदलना है, ठीक है। अब देखो 15 प्लस हो गया, ये प्लस 8 हो गया, -8 नहीं है, ये -8 प्लस हो गया है, तो प्लस 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। 60 में 14 घट जाएगा, यहाँ घट गया क्योंकि प्लस और माइनस घट जाता है। 46 कैंसिल कर दो, 23 2 जो कट जाएगा, 23 2 जो 46 हो जाएगा। ओके कट गया। चलो अब इसी तरह y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकालने के, x का वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन 1 में या 2 में तो पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर दे रहा हूँ। ओके तो देखो क्वेश्चन 1 में मैंने पुट कर दिया, क्वेश्चन 1 मैंने उतार लिया यहाँ पे पूरा, वहाँ 3y था, y का वैल्यू 2 रख दिया। ओके सॉल्व कर दो, तो 2 से 6 उठा कर दे -6 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, x का वैल्यू 3 हो जाएगा, कट गया 3 तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। तो जिस तरह भी आप पहले निकालो, x का वैल्यू भी आप x का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, y का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो। तो समझ में आया, बहुत ईजी है कि नहीं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है आप लोगों को कि x का या y का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल हो सकता है, कैसे, तो क्रॉस करके। समझ में आया। देखो y का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, x का कोफिशिएंट भी आप इक्वल कर सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। तो देखो ओके देखो x का कोफिशिएंट यहाँ देखो आप लोग अच्छा से, x का कोफिशिएंट के लिए क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे ऐसे, y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 से वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। अगर आप x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो 2 से यहाँ कर दो, 5 से यहाँ कर दो। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, तो शायद समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है। तो ये तो हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। ओके एक बार और रिपीट कर लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो पॉज करना, पीछे जाकर फिर से देखना, बार बार देखना। बच्चा लोग कंप्लेन करता रहता है, सर स्पीड पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है। अरे स्पीड नहीं है, आप उसको आराम, आपके हाथ में यूट्यूब पर या वीडियो पर देखने से ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से देख सकते हो। रिकॉर्डेड होता है, आप उसको वॉच कर सकते हो, पॉज करके फिर से देख सकते हो, आप उसको उतार सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके चलो, और फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब मैं ब्लॉक में यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड पे मैंने आपको यहाँ 10 क्वेश्चन लिख दिया है टोटल। ओके 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट्स में। तो नोट्स में मैंने एक अभी तो एग्जांपल सॉल्व कर दिया। अब इस पूरे को आप वीडियो पॉज करो, अभी सारे को ट्राई करो खुद से। ये पूरा क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। ओके अब इसको फिर से प्रैक्टिस करो खुद से। ओके और फिर मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ तो तुम उसका वीडियो फिर ऑन करना, फिर आगे देख लेना कि अपना आंसर मिला लेना। ओके तो इससे डाउट खत्म होगा। और जब तक कि मैथ में खुद से नहीं बनाऊंगा ना तो मैथ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे मैंने सॉल्व कर दिया एक एक करके। देखो यहाँ
दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, उसका पे मल्टीप्लाई करो, ये बहुत ईजी है, दूसरा पहला ही के जैसा मैंने सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। ओके, तीसरा मैं बता रहा हूँ। तीसरा में देखो, पहले तीसरा में फिर देखो, मैं तीसरा समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तीसरा देखो आप लोग, तो तीसरा में देखो ये 7 है, ये 7x माइनस 15 इक्वल टू 2 है। तीसरा क्वेश्चन मैं वहाँ से उतार लिया हूँ। तो 7, अब देखो यहाँ पे हम y का कोफिशिएंट ही इक्वल करते हैं, हमेशा हम y का कोफिशिएंट ही इक्वल करते हैं। आप चाहो तो x का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो। तो y वाला यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ 2 है, यहाँ पे तो 2 को यहाँ, 15 को यहाँ, माइनस प्लस नहीं देखना है, माइनस प्लस रहे कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में तो 2 7 जा 14, 2 15, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4। ओके, हो गया। 15 से मल्टीप्लाई करो उसमें, तो 15x, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। ओके, हो गया। अब देखो मैंने बताया था कि अगर जिसका कोफिशिएंट इक्वल हो गया उसका साइन अगर अपोजिट रहे, अगर प्लस रहे माइनस रहे, तो साइन नहीं चेंज करना, ठीक है। ये देखो यहाँ ये माइनस में, ये प्लस में, तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो साइन नहीं चेंज करना, इसका कैंसिल करो। ओके, अब 14 15, ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 14 15 हो जाएगा तुमको 19, तो 29, सॉरी, तो 4 और 45 भी ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल लो, ये 29 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए फिर क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, तुम भी पुट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 1 था आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू मैंने ब्रैकेट में यहाँ रख दिया। ब्रैकेट कभी मत भूलना, ब्रैकेट भूलने से बच्चे लोग गलती होता है, बाद में बोलता है सर नहीं समझ में आया, तो ब्रैकेट कभी मत भूलना, गलती यही करते हो तुम लोग। एक एक स्टेप घर पे उतार के बनाना, नोट करना। ओके, आप लोग जब एक एक स्टेप करोगे तो गलती कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने नोट्स में एक एक स्टेप लिख दिया। तो देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आप 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 को यहाँ क्योंकि 15 के नीचे एक छिपा होता है, एलसीएम ले लो, तो 29 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 29 को फिर क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो 7 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो 343 होगा, और 29 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 435 होगा, और उसके बाद 29 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो 58 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया, चलो ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे 343 40 ये हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करके बता ही दिया। अब यहाँ देखो 435 माइनस 435 वाई को इधर मैंने रखा, 343 को नंबर है, नंबर वाले को नंबर के पास, तो उठा को इधर प्लस में है तो माइनस में चला गया। अब ये घटा दो, घटाने के बाद माइनस 285 होगा, माइनस 435 होगा। ओके, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे आप काटोगे कैसे, कितने बच्चों को दिक्कत होता है काटने में। देखो मैं इसको तरीका बताता हूँ, 285 या 445 है, 35 है, 285 है, 435 है, तो क्या करना, 285 का तुम एलसीएम लेना, तुमको कभी गलती नहीं होगा। 285 है ना, इसका एलसीएम जैसे तोड़ते हैं बचपन में ऐसे करके, तो 285 का ऐसे तुम तोड़ लेना ऐसे करके। ओके, जब तोड़ना ना तो इसको तो 3 आएगा। ओके, 3 आएगा इसमें, सॉरी यहाँ गलती हो गया, तो कोई बात नहीं है, ये 3 हो गया। ओके, ये 5 हो गया, यहाँ पे 19 था, ये 19 है यहाँ पर, तो 3 आएगा, 5 आएगा, 19 आएगा। 285 का एलसीएम तो लेना, तो 3 आएगा, 5 आएगा, 19 आएगा, और 435 का भी एलसीएम तोड़ना था, 3 आएगा, 5 आएगा, 29 आएगा इसमें। देखो इस तरह काटोगे तो कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि तुमको टेबल नहीं आता है। 285 और 435 में जल्दी जल्दी में कैसे काटोगे, तुम आराम आराम से काटो, इस तरह काटो तो कभी गलती नहीं होगा। तो क्या करना, एलसीएम लेकर के उसको लिख लेना। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आपका यहाँ पे 19 है ये। ओके, याद रखना। तो अब देखो 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, इससे कभी गलती नहीं होगा एग्जाम में। ओके, एग्जाम में भी नहीं गलती होगा, और घर पे भी ऐसे करना। तो कट गया तो हो गया 19/29। यहाँ पे सही कर लेना बाबू। ओके, यहाँ पे सही कर लेना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 19 है। ओके, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है। ओके, चलो कोई बात नहीं है, सही कर लेना। ओके, चलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे और भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 बहुत इजी है, उसी तरह जो मैंने अभी 3 बताया, आप लोग खुद से ट्राई करना। मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, आप लोग जब बना लेना तो मेरे को नोट से पूरा मिला लेना। बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ओके, और जब लगे कि अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर खूब करना। ओके, तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इतना तो मेहनत का तुम लोग हमको ही दे सकते हो, मेहनताना दे ही सकते हो। ओके, चलो अच्छा, वैसे कोई ये बड़े लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाने का आदत है, तो बच्चों को तुम करके बोलते रहता हूँ मैं। ओके, तो प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना। ओके, आप इस सब के लिए, ये स्टूडेंट के लिए भी है ये वीडियो, और टीचरों के लिए भी, आप टीचर लोग भी इसको देख करके नोट्स उतार करके आप इससे पढ़ा सकते हो। बहुत ज़बरदस्त नोट मैंने फॉर्म किया है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलो 5 नंबर देख लो। 5 नंबर में देखो एलसीएम बट डिवाइड वाला क्वेश्चन था, बट्टा वाला है, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम ले लो। ओके, 5 नंबर में देखो, अब इसको 2 3 6 एलसीएम हो गया, समीकरण यहाँ बना लो पहले, ये तो आता ही है। पिछला जाकर मेथड देख लेना आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया था आप लोगों को। उसी तरह फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में था आपका, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में x/3 था, ये y/2 था, आप सही कर लेना।
x/3 था, y/2 था। ओके, तो ये गलती, ये वाला गलती है यहाँ पे, ये स्टेप। ओके, x/3 था, y/2 था, क्वेश्चन मिला लेना। ओके, तो मैं इसका एल्सियम लूँगा ना तो हो जाएगा, यहाँ पे x/3 था और y/2 था, तो यहाँ पर 2 इधर जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो 2x + 3y 6 कट जाएगा। ओके, ये गलती हो गया है। आप लोग अगला स्टेप में देखना, अगला मैंने सही कर दिया अगला स्लाइड में, ठीक है। तो देखो मैंने 5 को सॉल्व किया, तो पहला एक क्वेश्चन तो बन गया, वहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बना लिया, एक क्वेश्चन यहाँ उतार दिया, ये क्वेश्चन है, ये दूसरा एक क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व कर लो जैसा मैंने किया है वैसे सॉल्व कर लो आप लोग। फिर रूट वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो। ओके, रूट वाला देख लो, रूट वाला में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही अब रूट वाले में बच्चों को दिक्कत हो जाता है, रूट देख करके बच्चों को भूत चढ़ जाता है, टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है रूट वाला। ओके, देखो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका y का क्वेश्चन मैं इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पर √8 है, यहाँ पर √3 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि √8 को इसको उधर क्रॉस, √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे। तो रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करो, तो √8 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √16 हो जाएगा, और √8 को √3 से मल्टीप्लाई तो √24 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो √9 लिख दो, √8 को √3 से मल्टीप्लाई तो √24 हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये √24 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, साइन नहीं बदलना। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4x, 9 का हो जाएगा 3x, दोनों प्लस है तो दोनों को प्लस लिया, इधर 0 0 है, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x। अब x का वैल्यू, अब 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/7 0 ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 1 का वैल्यू, 1 में x का वैल्यू रख दो तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, चलो ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए 7 क्वेश्चन में पॉइंट वाला 10 का डेसिमल उड़ा के बनाने वाला, तो डेसिमल उड़ाओ, 10 एल्सियम लेकर कर दो, पहले एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो और फिर उसी तरह सॉल्व कर दो, सेम है उसी तरह बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अगला स्लाइड देखो, इसमें मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 और 8 और 9 बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि x और y कट जाता है, तो ये उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया था। तो देखो बहुत ईजी है, इसमें x भी कट रहा है, y भी कट रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ओके, आप लोगों को यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे मैं बड़ा करके बताता हूँ थोड़ा सा। ओके, देखो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 है, तो आप 3 से इधर कर सकते हो, 6 से इधर कर सकते हो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन इक्वल हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 3 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको मन है नहीं सर 3 से करेंगे इधर, 6 से इधर करेंगे, तब भी सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैंने 2 से खाली कर दिया यहाँ पे, 2 2 = 4, 2 3 = 6 18। अब देखो दोनों सेम हो गया, साइन बदलोगे, पहले x का क्वेश्चन भी इक्वल हो गया, y का क्वेश्चन भी इक्वल हो गया, तो y कट जाएगा, x कट जाएगा, इधर 0 बचा, 18 कैंसिल, 0 0 = 0, x और y दोनों कट गया, ना तो x बचा ना तो y बचा। तो इस केस में क्या करना है, या दो तरह का आंसर आता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है। तो देखो क्या करना कि अगर इक्वेशन सही आया तो 0 इधर भी है 0 इधर भी है, तो ट्रू है, ट्रू मतलब बड़ा सत्य है, ये सही है। ओके, राइट है ये, क्योंकि 0 = 0 होता है, तो इसके लिए आंसर लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मान लो इधर 0 आता है इधर 5 आ जाता, तो 0 और 5 एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ओके, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। उसी तरह का 10 नंबर एग्जाम्पल भाई नो सॉल्यूशन वाला मैंने दे दिया, तो आपका 9 एग्जाम्पल। ओके, इसमें देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ऐसा ही मल्टीप्लाई 0 = सॉरी यहाँ गलती हो गया बाबू, आप लोग देख लेना, इधर तो 0 बचा, बट इधर 8 में से 12 गया, तो ये आपका बचेगा 8 में से 12 गया तो -4 बचता, -4। ये गलती सही कर लेना आप लोग, ठीक है। इधर -4 RHS में -4 है ये, तो ये 0 -4 के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए असत्य है, फॉल्स। तो इसलिए इसका आंसर लिखना नो सॉल्यूशन। 0 = -4, यहाँ पर मिस्टेक है, देखो नोट्स बनाने में तो गलती हो सकता है, हम लोग इंसान ही हैं, ठीक है, लेकिन अभी जब बताने में कोई गलती नहीं होगा, आप लोग गौर करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लो, एक 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10 नंबर में बता रहा हूँ। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। पहले इसको सॉल्व कर लो एकदम सिमिलरली, x और y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x और y का वैल्यू यहाँ एकदम सेम सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर दिया मैंने, x और y का वैल्यू सेम सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में एक m का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू नहीं निकालना था, तो क्या करना कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें y का वैल्यू जो 5 दिया हो 5 पुट कर दो, x का वैल्यू -2 निकला, -2 पुट कर दो, और m का वैल्यू ऐसे निकाल लो। तो ये 3 इधर लिया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो देखो -3 हो गया, और ये -2m मल्टीप्लाई करोगे तो -2m यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको 2 को ये 5 3 का तो 2 बचेगा, 5 - 3 = 2, -2/2 डिवाइड कर दो, एक आ जाएगा, m का वैल्यू -1 हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत आसान लेक्चर है, आप लोग नोट्स पूरा उतार लेना, वीडियो पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, पूरा उतार लेना, नोट कर लेना, पहले खुद से ट्राई करना, तभी मैथ आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक शेयर कमेंट करना भूलना नहीं। ओके, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, तो कम से कम इतना तो आप लोगों का गुरु दक्षिणा बनता है। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।